वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 3 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन और नवीन प्रश्नों का विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं 3 फरवरी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बजट से संबंधित विशेष जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। संभवतः आपको ऐसा वीडियो किसी अन्य चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इस वीडियो को नोट डाउन करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बजट के बारे में जानकारी। बजट सरकार द्वारा साल भर का देश की आय और खर्च का लेखा जोखा होता है। इसे पेश करने की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटिश काल में पहली बार भारत में 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया था। दोस्तों, बजट स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने पेश किया। अब बजट दोपहर 11 बजे पेश किया जाता है। इससे पहले ब्रिटिश काल में बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रात भर बजट पर काम करने वाले अधिकारियों को थोड़ा आराम मिल सके। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत का बजट पेश करने वाले शीर्ष पद पर पहले व्यक्ति थे, जब उन्होंने 1958-59 में वित्त विभाग संभाला था। सबसे अधिक बार भारत का बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में 10 बार बजट पेश किया। इसमें 8 बजट और 2 अंतरिम बजट शामिल हैं। मोरारजी देसाई के बाद यूपीए के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया। यशवंत सिन्हा ने 8 बार और मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया। केसी नियोगी भारत के पहले अकेले ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने एक बार बजट पेश नहीं किया। वे 35 दिनों तक 1948 में वित्त मंत्री रहे और उनके बाद जॉन मथाई भारत के वित्त मंत्री बने। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था, लेकिन 1955-56 में सरकार ने इसे हिंदी में भी प्रकाशित किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आजाद भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने वित्त विभाग भी संभाला। 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। भाजपा सरकार ने लाल बैग की परंपरा को खत्म किया। निर्मला सीतारमण ने साल 2019 में ब्रीफ केस के बजाय बही खाता पारंपरिक लाल कपड़े में लिपटे कागज में बजट डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की प्रथा शुरू की। भारतीय इतिहास में पहली बार 2021 में बजट पूरी तरह से पेपरलेस हो गया। 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण पूरी तरह से पेपरलेस था। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने संसद में 2 बार पेपरलेस बजट पेश किया। 2021 व 2022 बजट 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रयोग हुआ। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में है। लगातार चौथी बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर के सनमुखम चेट्टी ने। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट 2022-23 में
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय 30% से टैक्स लगाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में बजट 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। दोस्तों, बजट के बारे में संक्षिप्त जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वित्त वर्ष 2022 का आम बजट पेश किया, जिसमें मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 9.2%। 14 क्षेत्रों में उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगारों का सृजन। PLI योजना में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन। सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और माल वहन पर जोर। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार। 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए PPP से सुविधाएं। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना। गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये की अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगेगा। स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कन्वेक्टन के तहत 2000 कवच के तहत 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PP प्रारूप में लाया जाएगा। 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ाना। गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में किसानों की जमीनों पर ध्यान। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन। केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए का परिव्यय। उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख MSMI को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज योजना मार्च 2023 तक बढ़ी। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ किया गया। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड DSH स्टे की पोर्टल जारी किया जाएगा। PM विद्या के एक कक्षा से एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क होगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन होगा। हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित। वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित। पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक
विकास परियोजना और वित्त पोषण के लिए नई योजना। इसके तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन। 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां DVU स्थापित करेगा। एम्बेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित। उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समय पर निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आभासी मुद्रा शुरू करेगा। अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों की सहायता के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन। अद्यतन विवरणी संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर दी दर 30% होगी। 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों की धीरे धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। 350 रुपये अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे से धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफार्मर के कलपुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेक और कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाएगी। रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तरासे में पॉलिश किए गए हीरो और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। कृत्रिम आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम से कम 400 रुपये का सीमा शुल्क लगाया जाएगा। छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क छूट अब 1 साल और दी जाएगी। झींगा जली कृषि के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर शुल्क घटाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वर्ष 2020। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा बजट भाषण लगभग 90 मिनट दिया। सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है और 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2 घंटे और 40 मिनट तक दोस्तों उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने साल 2019 में 2 घंटे और 17 मिनट का बजट भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 100। दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें पोस्टल और रेलवे नेटवर्क बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 60,000।
दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS में विस्तार की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लॉन्च 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 400। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। दोस्तों, लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर बेहतर अनुभव के अनुरूप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी पहली IPL टीम बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुपर किंग्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक CSK देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई। यूनिकॉर्न का मतलब नई कंपनियों या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वे यूनिकॉर्न का हिस्सा बन जाती हैं। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले 2013 में अमेरिका के बैंकर कैपिटलिस्ट एलन ली ने की थी। दोस्तों, IPL के बारे में जानकारी। IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता थी चेन्नई सुपर किंग। 2021 में IPL का 14वां संस्करण भारत और UAE देश में खेला गया। IPL 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही, उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रही। IPL 2021 का ऑरेंज कप विजेता ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों, ऑरेंज कप विजेता सर्वाधिक टूर्नामेंट में रन बनाने वाले बैट्समैन को दिया जाता है। IPL 2021 का पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल। दोस्तों, पर्पल कप उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 4 बार जीता है, 2010, 2011, 2018 और 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 46वां भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों, टॉप सैन्य दिवस। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। BSF की स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। CSF की स्थापना दिवस 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहां मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। लद्दाख के विभिन्न मठों में गुस्टर उत्सव मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में गुस्टर शब्द का शाब्दिक अर्थ है बलिदान। यह त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, समारोह, संगीत और चाक नृत्य होते हैं।
दोस्तों लद्दाख के बारे में जानते हैं। स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई। राजधानी लेह और कारगिल। उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। लद्दाख हवाई अड्डा कुशोक रिपाचे एयरपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को लद्दाख के साथ शामिल किया गया। लद्दाख भारत सरकार ने हिम तेंदुआ को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु और गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया। दोस्तों प्रमुख त्योहार। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुआ। गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया गया। हेरात त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन 1 ऋतिक रोशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म रमी सर्कल के ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए जबलपुर मध्य प्रदेश। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। ये पार्क 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए में निवेश से इस पार्क के निर्माण किया जाएगा। दोस्तों जियो पार्क क्या है? जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यह वहां रहने वाले लोगों के आर्थिक भलाई को बढ़ावा देता है। दोस्तों भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र IAMC का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। देश की पहली सबसे महंगी बिकने वाली चाय मनोहरी गोल्ड टी। देश की पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी मेघालय में हुई। उत्तराखंड राज्य में पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया। भारतीय रेलवे ने मुंबई स्टेशन पर पहली बार पाड होटल को लॉन्च किया। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल रैंक 2। साक्षरता दर 69.32%। लिंगानुपात 931। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल मगू भाई छगन भाई पटेल। प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। मुख्य न्यायाधीश RV मलिमठ। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल दूधराज जिसे कहते हैं। राजकीय फूल सफेद लिली। राजकीय फसल सोयाबीन। राजकीय खेल मलखम। लोक नृत्य चारकुला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क। पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। बांध इंदिरा सागर बांध। बारगी बांध। नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध। नर्मदा नदी। गांधी सागर बांध। चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सियोमरा कास्त्रो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों होंडुरास के बारे में जानते हैं। दोस्तों होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा। मुद्रा लैम्पीरा। राष्ट्रपति सियोमरा कास्त्रो। होंडुरास उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
दोस्तों, होंडुरस में फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी लीवर की सदस्य सियामारा कास्त्रो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। दोस्तों, सियामारा कास्त्रो होंडुरस की 56वीं राष्ट्रपति हैं। यह जुआन आर्लेडो हर्नांडेज की जगह नियुक्त होंगी। दोस्तों, चर्चित महिलाएं। सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। ओइनम बेम देवी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अंशु मलिक पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। हर्षवंती विश्व अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला। वांग याफिंग डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सुजेन अर्नाल्ड बनी मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। श्रुति सितारा बनी यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी। कैथरीन रसेल वायलेट बरुआ असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज कौर संधू बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा हाल में आप सेवा पोर्टल 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, टॉप वे पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की गई। कोयला दर्पण को लॉन्च किया गया। अनिल कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल झारखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया। समर्पण पोर्टल हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। स्थापना 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल रैंक 8, जनसंख्या रैंक 10, साक्षरता 67.02%, लिंगानुपात 993, जिलों की संख्या 13। दोस्तों, 13 नए जिले भी बनाए गए हैं, 26 हो जाएगी जिलों की संख्या। राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। गवर्नर विष्णु भूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, विधान परिषद 58। राजकीय पक्षी काला हिरन, राजकीय पक्षी रामा चिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, भबकलपम, धीमिशा कोलट्टम, विलासी नाट्यम। नेशनल पार्क वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क। बांध श्री साइलम बांध, अलामती बांध, नागार्जुन बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर। प्रमुख झील कुलूरू झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगी है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा ओपन पोर्टल बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए किरण जॉर्ज इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को 21-15, 14-21, 21-18 से हराकर विजेता बने। 2022 ओडिशा ओपन BWF सुपर शॉट टूर्नामेंट है जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक ओडिशा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेंडन टेलर को आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने किस देश के पूर्व कप्तान पर 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए किरण बेदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पंडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व आईपीएस डॉक्टर किरण बेदी ने अपनी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस लॉन्च की है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन, नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम समाचार देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।